बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे मशहूर मारूफ कानूनदान आईनी माहिर एतजाज़ अहसन साहब जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप ये देखिए कि अब तो वो यहाँ तक चले गए हैं, कहते हैं तौहीन लगानी है लगा दो। यानी जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ तौहीन के ऊपर वारंट जारी हो रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, एतजाज़ साहब कह रहे हैं लगाना है तो मुझ पर लगा दो, मैं नहीं डरता। इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं और खरी खरी सुना रहे हैं। कोई और इसकी जुर्रत नहीं कर सकता, कोई और ये जुमले नहीं बोल सकता। एतजाज़ अहसन साहब ने सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दिया कि वो मेरे से छोटे हैं और मुझे ये कहने दीजिए कि मैं आजी के साथ, वो कहते हैं ये नहीं, लेकिन मैं उनसे बड़ा भी हूं और तजर्बे के हवाले से भी उन्होंने बात कर दी है। और जो जुमले उन्होंने बोले हैं वो मैं एज इट इज दोहरा देता हूं। उन्होंने टेलीविजन पर ARY 11th आवर प्रोग्राम वसीम बादामी को उनके सवालों के जवाब देते हुए, वसीम बादामी के सवालों के जवाब देते हुए बोले हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और वहां पर किसको वो कह रहे हैं तौहीन लगाओ, किन जज साहब का नाम ले रहे हैं और क्या जुमले बोल रहे हैं। एतजाज़ साहब कहते हैं फौजी अदालतों में सिविलियन से मुतल्लिक केस बिल्कुल सीधा सा है, आईनी तरमीम के बाद तो वाज़ेह है, मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात ही नहीं है ऐसे कुछ भी। और अगर ताख़ीर की गई, काजी फाइसा का बेंच आ गया तो पूरा कोर्ट ही फैसला देगा मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ। सूरत हाल ही क्लियर है और काजी फाइज ईसा की भी यही राय है। वसीम बदामी का सवाल, एक जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि अजीब बात है, एक रोज पहले पटिशनर की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस से और अगले ही रोज केस लग जाता है, क्या कहेंगे आप। अब ये वसीम बदामी समझदार हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया जज का, लेकिन उन्होंने सिर्फ सवाल किया कि जी एक जज साहब ने रिमार्क्स दे दिए कि अजीब सी बात है कि एक रोज पटिशनर की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस से, अगले ही रोज केस लग जाता है, क्या कहेंगे आप। यानी ये इसी हवाले से ये जो फौजी अदालतों के मामले में गए हैं एतजाज़ साहब, उसके बारे में ये बात हुई। अब सुनिएगा एतजाज़ साहब ने इसका जवाब क्या दिया। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमार्क्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने नाम ले दिया, वसीम बदामी नाम नहीं लिया, लेकिन एतजाज़ साहब ने नाम लेकर क्या कहा। एतजाज़ साहब का जवाब, पहले जो गलत बयानी की गई, मेरी मुलाकात हुई हफ्ते को और केस लगा जुमेरात को। और दूसरी बात, मैं इन जज साहब से उम्र में कम से कम 15 से 18 साल बड़ा हूं और तजर्बा भी वकालत का ज्यादा है। ह्यूमन राइट्स के मुकदमात में अक्सर मैं पटिशनर को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाया करता हूं। और तीसरी बात, ये मेरा जाती केस नहीं था, मेरे किसी प्लॉट का मामला नहीं था और सीनियर वकील चीफ जस्टिस से मुलाकात अक्सर करते हैं, इसमें कोई हैरानी की या नई बात नहीं है। मैंने चीफ जस्टिस को कहा अपनी मर्जी का बेंच बनाए, बस केस लगा दे मेरा। मैं ये भी कहता चलूं, मेरे जैसे लोग आपको वकालत में भी कम ही मिलेंगे, मगर तारिक मसूद जैसे बहुत मिल जाएंगे। और मुझे फख्र कर लेने दें, मुझे बदकिस्मती से ये बात कहना पड़ रही है, जो बात उन्होंने की है उस पर वो कह रहे हैं मुझे कहना पड़ रहा है। वसीम बदामी ने सवाल किया, इलेक्शन 90 रोज में होंगे या पंजाब तर्ज का निगरान सेटअप आ जाएगा और वो तवील चलेगा। जवाब, इसमें एक ही मुल्जिम है इस सब का और बेशक मुझ पर तौहीन का इल्जाम लगा दें, लगानी है तौहीन लगा दें। अभी हाल ही में इमरान खान साहब पर भी इलेक्शन कमीशन की तौहीन का इल्जाम लगाकर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे ना जी। तो एतजाज़ साहब कह रहे हैं कर दें, मेरे तौहीन का करना है कर दें। और वो कहते हैं जी या नोटिस जारी करना है कर दें। इस सब में सबसे ज्यादा बिगाड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैदा किया है। इसके ताबे पंजाब की सारी मशीनरी हो चुकी है, पंजाब और KP में इलेक्शन कराने की कोशिश भी नहीं की गई, आइन के मुताबिक कुछ भी नहीं किया गया। साफ शफाफ इलेक्शन आइन के मुताबिक होने थे मगर कुछ नहीं हुआ। इसहाक डार ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो क्यों नोटिस नहीं भेजा, यानी इलेक्शन कमिश्नर ने उसको नोटिस क्यों नहीं भेजा। ख्वाजा आसिफ ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया तो क्यों तौहीन का नोटिस नहीं भेजा, ख्वाजा आसिफ को नहीं भेजा, इसहाक डार को नहीं भेजा। तो वैसे बड़े भेज रहे हैं नोटिस, और अगर भेजना है मुझे नोटिस तो भेजो, आप भेजना एतजाज़ साहब को। देखिए वो जज साहब के बारे में बात कर रहे हैं और वो लाइव टेलीविजन पे बात करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ललकार रहे हैं। तौहीन का नोटिस बस कुछ खास लोगों के लिए है, क्यों राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन का नोटिस नहीं भेजा। अब हुकुमतुली की गई है तो सजा होनी चाहिए और अदालत से होनी चाहिए। और हुकुमतुली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खजाना, वजीर दिफा सब ने की है और इन सब को डिस्क्वालीफाई भी होना चाहिए। ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इलेक्शन करवाएं और उन्होंने नहीं करवाए, तो इस पर वो कह रहे हैं सालों को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, इन सबको सजाएं होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एतजाज़ सब टीवी पर आ रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं, वो बाकायदा मीडिया से भी अदालत के बाहर खड़े होकर अदालत में वहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं। और मीडिया टॉक में क्या कहते हैं, एक बंदा है 200 केस इस पर बना दिए हैं, अब वो कहां कहां पेश हो सकता है। ज्यादती की भी हद होती है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। असल में हम अपने आप को रुस्वा कर रहे हैं। जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है कल दूसरे पार्टी सरबराहान के साथ भी यही होगा और फिर हमें लोग कहेंगे आपने खुद भी यही किया था।
अब वो अपनी पार्टी की भी परवाह नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी की, और कह रहे हैं फिर हमें भी पीपल्स पार्टी को भी यही कहा जाएगा जी आपने भी तो यही किया था अपने दौर में। यानी आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एतजाज सब कह रहे हैं। एक आदमी के खिलाफ आप 200 मुकदमे बना दें, वो कहां से इंसाफ हासिल करेगा? किधर रोज इसको 6 से 7 मुकदमात में हाजिरी लगानी पड़ती है। आज नोटिस आया और शाम में वारंट आ गए। ये क्या तरीका है? कल को अगर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ वारंट जारी या नवाज शरीफ के वारंट जारी होंगे, ये किसने इख्तियार दिया आपको? तौहीन का नोटिस भेजना है तो इसहाक डार को भेजते, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ को भेजते। खुद इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा, फिर इशारा मिला तो मुकर गए। इलेक्शन शफाफ होंगे, कब होंगे, कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा, सबका जवाब या आईजी के पास है और जिम्मेदार इलेक्शन कमिश्नर हैं। मैंने कोई माफी नहीं मांगनी इलेक्शन कमीशन से, साफ डट के कहते हैं मैंने कोई माफी नहीं मांगनी। अगर वो मुझे नोटिस भेजते हैं तो इन बातों को साबित करूंगा और बहुत कुछ साबित करूंगा, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ साबित करूंगा। एक बात तो है, इमरान खान के खिलाफ केस कोई नहीं बनता। तोशाखाना के केस में इमरान खान को सजा हो गई तो अगली बारी नवाज शरीफ की है, और बदकिस्मती से मेरी पार्टी के सीनियर लीडर गिलानी की बारी है। फिर इस सब में डिफेंस या सफाई का इम्तिहान ये होगा, यानी जो डिफेंस के वकील होंगे या वकील सफाई होंगे, जब ये नवाज शरीफ या गिलानी के खिलाफ भी आएगा, अब इमरान खान की बारी है इस वक्त, तो इम्तिहान ये होगा कि जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे इनका रिकॉर्ड देखा जाएगा या नहीं। जब तक रिकॉर्ड नहीं दिखाए जाते तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। जैसे 9 मई के वाक़यात में आईजी को शामिल दे तफ्तीश नहीं किया जाएगा तो इंसाफ मुमकिन ही नहीं। अगर तोशाखाना में साबिक वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जाता और फैसला आ जाता है तो अदालत की जानिबदारी जाहिर हो जाएगी। अब जो साइफर का केस बना दिया है इमरान खान के खिलाफ, वो भी नहीं बनता। आप ये देखें कि साइफर को डिक्लासिफाई कर कौन सकता है? ये तो कोई झगड़ा है ही नहीं कि साइफर है या नहीं। साइफर एक पैगाम है जो पाकिस्तानी सफीर ने दिया है। बताया है कि डेविड ब्लूम ने कहा है, डोनाल्ड लू उसका नाम था, कि इमरान खान को हटा देते हो तो सब ठीक है, नहीं तो मुश्किल होगी आप लोगों को। ये सब कुछ दर्ज है। यही वजह है कि सिक्योरिटी कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, उन्होंने फैसला किया कि फौरी तौर पर दफ्तर खारजा अमेरिका के सामने एहतजाज करें। यानी मान लिया कि साइफर दुरुस्त है। फिर यही नहीं, अगली सिक्योरिटी कमेटी की सदारत शहबाज शरीफ कर रहे थे और उन्होंने पिछली सिक्योरिटी कमेटी के बयान को इंडोर्स किया। अब असल झगड़ा यही रह गया है कि साइफर को डिक्लासिफाई किसने किया। इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म के पास ही होता है। अब अगर वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियार के मुताबिक डिक्लासिफाई कर लिया है तो केस फिर क्या रह गया? यानी इसमें कोई केस ही नहीं बनता। एतजाज साहब ने सारा केस उड़ा कर रख दिया है, सारा समझा दिया है। मीडिया टॉक में उन्होंने वहां पर पूरी तसल्ली कराई है। फिर आखिर में कहते हैं कल तो मैं ख्वाजा आसिफ से बहुत खुश था, तारीफ करने वाला था कि ख्वाजा आसिफ ने इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुरी की बातों की नफी कर दी, इख्तिलाफ कर दिया। मैंने कह दिया ये शेर है। ख्वाजा आसिफ ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने केस में कहा था कि निगरानों के पास इख्तियार नहीं हो सकते, वो अरबों डॉलर के मुआहदे करते फिरें। लेकिन फिर शाम को जो इसने खवातीन से मुतल्लिक जुबान इस्तेमाल की और नारवा बातें की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ख्वाजा आसिफ ने बदजुबानी की है और स्पीकर को नोटिस लेना चाहिए, सिर्फ हज़फ नहीं करना चाहिए था। यह भी स्पीकर भी तो पीपल्स पार्टी के राजा पेरेज़ अशरफ और एतजाज साहब उनसे भी गिला खा रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ का वो कह भी रहे हैं कि इनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, इन सबको या कम से कम नोटिस होने चाहिए, इनको डी नोटिफाई करना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए, और इनके खिलाफ नोटिस होने चाहिए, इनको सजाएं भी होनी चाहिए। तो ये है जनाब एतजाज अहसन की ताज़ा तरीन गुफ्तगू जो चैनल्स पे कर रहे हैं, जो मीडिया टॉक में कर रहे हैं, जो साथियों के सवाल जवाब देते हुए कर रहे हैं, जो केसेस वो ले जा रहे हैं। तो इस वक्त वो भरपूर एतजाज सब फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और वकला का एक प्रेशर बनता चला जा रहा है। इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो इस दफ़ा ज़्यादा जो टिकट्स देंगे वो वकला को देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।